नमस्कार दोस्तों। जिस कोडीन मिक्स सिरप के पीने से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2 दर्जन से ऊपर बच्चों की मौत हो गई, उसका मास्टरमाइंड वाराणसी का शुभम जायसवाल निकला। शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल वाराणसी के दवा कारोबारी हैं, लेकिन ये दोनों पिता पुत्र मिलकर कोडीन मिक्स सिरप का नेक्सस चला रहे थे और इतने बड़े पैमाने पर चला रहे थे कि ये कोडीन मिक्स सिरप नेपाल, बांग्लादेश तक ये भेज रहे थे और देश के अंदर कई प्रदेशों में इनकी सप्लाई होती थी। सोनभद्र, बिहार, पश्चिम बंगाल इनके नेक्सस थे, इनके ये जगह जो है इनका मार्केट था, ये हब था और इसलिए बिहार में इनकी खपत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि वहाँ पर शराबबंदी है। शराबबंदी के चलते कोडीन मिक्स सिरप की डिमांड वहाँ हो रही थी और ये पिता और पुत्र 5 साल के अंदर 2000 करोड़ के मालिक बन गए इस कोडीन मिक्स सिरप की वजह से, इसकी सप्लाई से। इसका जो खुलासा हुआ इन पिता और पुत्र का, ये खुलासा सोनभद्र में तब हुआ जब सोनभद्र में वहाँ पर आबकारी विभाग ने जांच के दौरान 2 कंटेनर को पकड़ा तो देखा कि उस 2 कंटेनर में नमकीन और चिप्स के बीच छुपाकर 11,967 बोतलें कोडीन मिक्स सिरप की ले जाई जा रही हैं और ये जो कंटेनर थे उस पर नंबर था राजस्थान का और महाराष्ट्र का। जब पूछताछ की गई तो उसमें ड्राइवरों ने और दोनों कंटेनरों के मालिकों ने इस बात को स्वीकार किया और बताया कि ये गाजियाबाद स्थित जिस गोदाम से ये हमको ये माल मिला है उस गोदाम का मालिक शुभम जायसवाल है और शुभम जायसवाल के जरिए ये हम लोगों को ये माल वसीम ने दिया है। जिसके बाद इस बात को सोनभद्र की पुलिस डीजीपी ऑफिस को इसकी जानकारी दी। डीजीपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी उत्तर प्रदेश राजीव कृष्णा ने इसकी जांच गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को दी। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर ने जब इसकी जांच कराई तो मामले का खुलासा हुआ और जब ये मामले का खुलासा हुआ तो उसमें एफआईआर दर्ज कराया गया। वो एफआईआर कराया गया, पहला एफआईआर जो हुआ वो हुआ गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में, जिसमें 17 लोगों को आरोपी बनाया गया। जब इसकी धड़ाधड़ जांच शुरू हुई और छापे पड़ने लगे तो शुभम जायसवाल और वसीम दोनों भूमिगत हो गए, दोनों फरार हो गए। अभी भी वो फरार हैं और ये बताया जा रहा है कि शुभम जायसवाल हो सकता है कि वो या तो दुबई भाग गया हो या नेपाल निकल गया हो, क्योंकि नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ती है और दुबई के लिए भी फ्लाइट वाराणसी से है। तो अब ये आशंका जताई जा रही है कि या तो वो दुबई निकल गया या नेपाल निकल गया, लेकिन सारे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और नारकोटिक्स विभाग इसकी खोज में जुटा हुआ है और इसकी धरपकड़ तेज कर दी गई है, लेकिन अभी इसका कोई अता पता नहीं है। कई प्रदेशों की पुलिस भी लगाई गई है, लेकिन इसका अभी कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है शुभम जायसवाल का। और ये बार बार नाम आ रहा है पूर्वांचल के नामी माफिया डॉन का, जिसकी छत्रछाया में इसका ये कारोबार फल फूल रहा था और 35 वर्ष की उम्र में ये शुभम जायसवाल 2000 करोड़ का मालिक बन गया। शुभम जायसवाल की ये कारस्तानी सिर्फ गाजियाबाद और वाराणसी नहीं रहा है। शुभम जायसवाल को ये हिमाचल प्रदेश की एक फैक्ट्री से ये सिरप मिलता था जिसमें कि कोडीन मिक्स था। कोडीन मिक्स सिरप की सप्लाई इसको मिलती थी हिमाचल प्रदेश की एक फैक्ट्री से और ये हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्री से जो इसको सप्लाई मिलती उसको ये गाजियाबाद स्थित
नंदग्राम थाना क्षेत्र के एक बड़े गोदाम में वहाँ इकट्ठा करवाता। वहाँ से ये माल आगरा के रास्ते ये वाराणसी, सोनभद्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक भेजता और पश्चिम बंगाल से उसका ये कोडीन मिक्स सिरप बांग्लादेश और नेपाल आसानी से पहुंचता। बिहार इसका मेन मार्केट रहा क्योंकि बिहार में शराबबंदी की वजह से शराब लोगों को नहीं मिलती, इसीलिए लोग कोडीन मिक्स सिरप का सेवन करते हैं और ये इसका हब बन गया धीरे धीरे। और यहीं से इसका जो है इसकी कमाई, तगड़ी कमाई ये करने लगा। अब ये मामला जब ये उजागर हुआ है तो सब इसके ऊपर लगभग 4 मामले दर्ज कराए गए हैं एफआईआर। वाराणसी में एफआईआर कराया गया है, लखनऊ में एफआईआर कराया गया है, गाज़ियाबाद में एफआईआर कराया गया है और आगरा में एफआईआर कराया गया है। 4 जगह इसके खिलाफ एफआईआर कराए गए हैं। लेकिन ये शुभम जायसवाल फरार है, अभी ये पकड़ में नहीं आ रहा है। इसकी जो खोजबीन कर रही है, जो इसकी तलाश कर रही है, वो 3-4 प्रदेशों की पुलिस कर रही है, साथ में नारकोटिक्स विभाग भी कर रहा है। लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं, कहीं से इसकी पकड़ नहीं हुई है। और ये बनारस में भी शहर के बाहर कई गोदाम बना रखे थे जहां पर कि कोडीन मिक्स सिरप का ये भंडारण करता रहा। अब गंभीरता को देखते हुए कई थाने की पुलिस तो इसकी खोज कर ही रही है, कई प्रदेश की पुलिस खोज कर रही है, लेकिन इसका ये गोरख धंधा बन चुका था शुभम जायसवाल का। और शुभम जायसवाल का जो ये धंधा है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बिना सत्ता के, बिना सरकार के सह के इतना बड़ा ये नेक्सस कैसे चला पा रहा था। और इसके साथ अगर कोई सत्ता दल का मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद अगर नहीं है तो फिर ये नामुमकिन था कि शुभम जायसवाल या उसका पिता भोला प्रसाद जायसवाल इतने बड़े कारोबार को वो कर लेते। शुभम जायसवाल कभी कभी वाराणसी के शहरों पर, चक चौराहों पर, रोड के बीच इसकी बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगती थीं और प्रधानमंत्री के भी आगमन पर ये लगाता था शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं लिखी होर्डिंगें लगती रही हैं। शुभम जायसवाल बड़े कम उम्र में और हजारों करोड़ का मालिक ये बन गया। ये वही कोडीन सिरप है जिसके पीने से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 2 दर्जन से ऊपर बच्चों की मौत हो गई। लेकिन इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं, वो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में बैठा हुआ एक दवा कारोबारी शुभम जायसवाल निकला। और शुभम जायसवाल के ऊपर बताया जा रहा है कि पूर्वांचल के बड़े नामी बाहुबली माफिया डॉन का हाथ है। और यही वजह है कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि तमाम सफ़ेदपोश, तमाम नेता, तमाम जो है सत्ताधारी लोग इसको बचाने में लगे हुए हैं। वाराणसी की दवा मंडी सप्तसागर वो एक दिन बंद हुई, लेकिन उसके बाद फिर वो दवा मंडी खुल गई। दवा मंडी से दवाओं का खरीद बेच जारी है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि दवाओं के बीच सप्तसागर मंडी में कुछ ऐसे तत्व बैठे हुए हैं जो प्रतिबंधित दवाओं का वो पूरी तरह से सप्लाई अभी भी कर रहे हैं। उनके ऊपर ड्रग्स विभाग अभी जांच करने से पता नहीं क्यों कतरा रहा है। ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर अगर जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं वो दवाइयों की सप्लाई कहां से हो रही है, कैसे हो रही है। जैसे कि शुभम जायसवाल जो काम करता था, शुभम जायसवाल जब उसको हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्री से माल मिल जाता, गाज़ियाबाद के गोदाम में वो उसको स्टोर कर लेता, उसके बाद वो तमाम मेडिकल तमाम वो जो है मेडिकलों के वो फर्जी दस्तावेज़ तैयार करता, फर्जी उनके कागजात तैयार करता और उनके सप्लाई के रूप में फिर वो इस कोडीन सिरप को गाज़ियाबाद की अपने गोदाम से सप्लाई के नाम पर गाड़ियों में भरकर आगरा के रास्ते
कई प्रदेशों तक पहुंचाता, बिहार तक पहुंचाता, सोनभद्र यूपी के सोनभद्र तक पहुंचाता, वाराणसी तक पहुंचाता, लखनऊ तक पहुंचाता, उसके बाद झारखंड तक पहुंचाता और झारखंड से ये खेप निकलकर ये पश्चिम बंगाल के रास्ते पश्चिम बंगाल भी भेजता और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में दाखिल हो जाता। वैसे ही बिहार और झारखंड के रास्ते नेपाल में भी ये खेप पहुंचता रहता। ये सारी जो काम ये करता, ये फर्जी मेडिकल स्टोरों के कागजात पर करता और ये सब कुछ खुलासा जांच में हुआ है। एसआईटी की जांच में ये सारी बातें सामने आई हैं कि ऐसे ऐसे मेडिकल स्टोरों के नाम इसने सप्लाई किया, जो मेडिकल स्टोर या तो अब बंद हो चुके हैं या तो वो उनके यहाँ ये सप्लाई गई नहीं है। और ऐसे ऐसे जगहों पर इसने इसकी सप्लाई दिखाई है कि मेरे या ऐसे ऐसे जगहों पर ये सप्लाई दिखाता रहा है, बिक्री के कागजात बनाता रहा है, सप्लाई देता रहा है, लेकिन सप्लाई उन जगहों पर नहीं जो कागज़ में दिखाया जाता, उन जगहों पर ये सप्लाई गई नहीं, सप्लाई कहीं अन्य जगह पर गई। बिहार में इसको शराब के रूप में इसको लोगों ने सेवन की, तमाम प्रदेशों में शराब के रूप में इसको बेचा गया, बांग्लादेश नेपाल में भी शराब के रूप में लोगों ने इसका सेवन किया और यही वजह रहा कि ये इसका कारोबार फलता फूलता रहा। अगर ये कारोबार फलता फूलता रहा तो बिना किसी माफिया डॉन के, किसी बाहुबली नेता के, बिना संरक्षण का इतना बड़ा ये कारोबार कैसे चला रहा था, ये भी जांच का विषय है। लेकिन एसआईटी तो जांच कर रही है, लेकिन क्या एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी? क्या एसआईटी ऐसे ऐसे लोगों के नाम को सामने लाएगी जो लोग इस धंधे से जुड़े हैं या जो लोग इस धंधे को संरक्षण दे रहे थे, जिनके संरक्षण में ये धंधा शुभम जायसवाल का फल फूल रहा था? ये अब देखने वाली बात होगी। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबई को दीजिए इजाज़त।